हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके हालचाल मस्त होंगे। लेक्चर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, शुरुआत हमने करी थी लेक्चर नंबर 1 में, किस तरह से हमारा सेट्स की बात करी हमने कि सेट्स क्या होता है। फिर हमने बात करी थी कि भैया सेट्स के टाइप क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। आई होप आपको याद होगा। फिर हमने बात करी रिलेशंस की, रिलेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, विद एग्जांपल हमने पूरी बात करी थी। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब रिलेशंस जो हमारा था ए क्रॉस बी, है ना, आपको समझ में आ गया था कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। आपको समझ में आ गया था कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, राइट। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई थी। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, अब हम शुरू करने वाले हैं फंक्शंस। हमारा जो फंक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फंक्शंस होता क्या है पहले हम ये समझते हैं, व्हाट इज फंक्शंस, राइट। तो हम जब फंक्शन की बात करते हैं तो ये कुछ भी खास ऐसी कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये आपको जनरल लाइफ में हर तरफ आपके आसपास दिखेगी। ये फंक्शन है, ये क्या है मेरे दोस्त, ये है आपका फंक्शन। अब ये एफ ऑफ एक्स जो होता है ये फंक्शन है, और ये हुआ आपका इनपुट। ये क्या हुआ आपका इनपुट, ये आपका हो गया इनपुट, और ये आपका हो गया आउटपुट। क्या हो गया, ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट। क्लियर है। अब इनपुट पहले जाएगा फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फंक्शन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और उससे फिर क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। क्लियर है। क्या हुआ, इनपुट गया फंक्शन के अंदर, फंक्शन ने प्रोसेस किया और उसके बाद क्या निकला, आउटपुट निकला। अब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जैसे एक मैंगो है, मैंगो है, मैंगो गया किसके अंदर, शेकर के अंदर गया, और उससे क्या बन गया आपका, शेक बन गया। तो ये क्या था, मैंगो गया, मैंगो यहां पर शेक हुआ शेकर के अंदर और शेक बन गया। तो ये प्रोसेसर हुआ, क्या हुआ, ये एक प्रोसेस हुआ, ये यस और नो, ये क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ। तो मैंगो जब शेक के अंदर यह बना, वैसे ही मैं बोलूं आपसे कि एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है वो गया रैंक प्लस के अंदर, और रैंक प्लस के अंदर गया तो वो क्या बना, वो बना टॉपर। वो क्या बना, वो बना टॉपर। अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये इनपुट प्रोसेस हुआ, आउटपुट बना। ये इनपुट था, प्रोसेस हुआ, आउटपुट बना, इनपुट प्रोसेस हुआ, आउटपुट। इसी को तो बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब ही ये होता है कि इसमें एक रहेगा इनपुट, उसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर आउटपुट बनेगा। हर इनपुट को अलग तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, और अलग तरह से प्रोसेस करने पर अलग तरह से उसका आउटपुट आता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्विचेस, जो आपके घर में आसपास आपको अभी दिख रहे होंगे। वो क्या होता है जरा देखिए। स्विचेस का मतलब होता है कि भाई एक स्विच लगा हुआ है, फैन है, यहां पर इनपुट गया, बटन जैसी दबी, स्विच कहां पे काम किया, फैन चालू हो गया, आउटपुट हो गया, फैन चालू हो गया। ठीक है। तो यहां पर आप फंक्शन को इसी तरह समझेंगे और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। हर बार फंक्शन को हम इसी तरह से डिफाइन करके समझेंगे, और ट्रस्ट मी, आपको हर बार कोई भी डाउट रहेगा तो अगर आप स्विच के फॉर्म में फंक्शन को रिलेट करेंगे तो पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से हम फंक्शन को समझते हैं। अब देखो जरा, यह है आपका एक स्विच। अब बाय चांस मैंने बोला कि आपके घर में बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है फैन का, एक लगा हुआ है कूलर का, एक लगा है टीवी का, एक लगा है म्यूजिक सिस्टम का, राइट। अब मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन होगा, इसको ऑन किया तो ये ऑन होगा, इसको ऑन किया तो ये ऑन होगा, इसको ऑन किया तो ये ऑन होगा। मतलब इसको बोलेंगे वन इनपुट वन आउटपुट, तो इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। एक और चीज होती है, एक और चीज होती है कि भाई ये है आपका क्या, ये है आपका एक स्विच, जहां पर आपने बोला कि सर ये इनपुट नंबर 1 है, ये इनपुट नंबर 2 है, और ये रहेगा उसका आउटपुट। मतलब दो इनपुट से एक आउटपुट, तो उसको बोला जाता है मैनी टू वन। क्या बोला जाता है, मैनी टू वन। और एक फंक्शन होगा यहां पर ऐसा कि आपने बोला
एक इनपुट दबाया जाएगा, उससे बहुत सारे आउटपुट चालू हो जाएंगे। आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2, आउटपुट नंबर 3, आउटपुट नंबर 4। आप बोलोगे सर ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया आपका 1 टू मैनी। क्या हो गया ये? 1 टू मैनी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल अब सब कुछ रख दीजिए, पेंसिल वेंसिल सब रख दीजिए, रजिस्टर क्लोज कर लीजिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। 1-1 सिस्टम तो आपके घर में होता ही है। आपके स्विच बोर्ड में हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का अलग अलग स्विच होता है जिससे उसको आप ऑन या ऑफ करते हैं। क्या आपके घर में आपको कंफ्यूजन तो होता होगा कि यार मैं कौन सा बटन दबाऊं, या कितना आलस आता होगा कि यार बटन दबाऊंगा तो इसमें ऑन होगा, इसमें ऑफ होगा, इससे टीवी चलेगी, इससे फैन चलेगा, है ना। बहुत सारे कंफ्यूजन तो आपको रहते ही होंगे। अरे रहते हैं कि नहीं रहते, है ना। तो आप क्या ऐसा बटन चाहते हैं कि यार इतनी सारी परेशानी के अलावा मैं बस एक बटन दबाऊं, मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चालू हो जाएं, मुझे इतना बार बार दबाने की जरूरत ना पड़े? ऐसा मन करता होगा ना आप लोग का? जी हाँ, करता होगा ना। तो उसको क्या बोलेंगे कि एक ही बटन दबाऊं, मतलब एक ही इनपुट दबाऊं और सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मेरे चालू बंद हो जाए। तो ऐसा क्या आप अपने घर में चाहेंगे? आपके मन में चाह रहा है कि हाँ सर इसमें तो मेरा काम आसान हो जाएगा, पर काम आसान नहीं होगा, परेशानी बढ़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ ये? क्या होगा ये? तो आपने कहा सर ये इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही दोस्तों कि जब आपको घर में सोने का मन करेगा, जब घर में आपको सोने का मन करेगा, तब आपने एक बटन दबाया तो फैन चल गया, अच्छा है, टीवी चल गई, अरे डिस्टर्ब हो गया, कूलर चल गया, अच्छा है, पर लाइट भी चल गई, अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ। और फिर मिक्सर ग्राइंडर भी चल गया, और फिर वॉशिंग मशीन घूमने लग गया, अरे फिर तो भैया परेशान हो जाएंगे, नींद तो लगेगी नहीं ना। तो ये हम बोलते हैं इससे कि 1 टू मैनी। क्या बोला मैंने? 1 टू मैनी वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है। 1 टू मैनी वाला ऑप्शन हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त? गलत होता है। और ये है आपका मैनी टू 1। क्या है आपका? मैनी टू 1। मैनी टू 1 वाला ऑप्शन कैसे रहता है उसके पहले हम ये देख लें कि भाई हमेशा हमेशा 1 टू मैनी वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? गलत रहेगा। 1 टू मैनी इज नेवर अ फंक्शन। आप कभी ऐसा फंक्शन नहीं चाहते। लेकिन क्या आप मैनी टू 1 चाहते हैं? देखो ये वाला तो आप चाहते थे, 1-1 तो आप चाहते थे, लेकिन क्या आप मैनी टू 1 वाला चाहते हैं? मैनी टू 1 वाला तो होना ही चाहिए हमारे घर में। जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना, जब दिक्कत थी घर में, तो मेरे पास 1-1 सिस्टम था सिर्फ। लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आए, मैंने अपने घर में मैनी टू 1 वाला सिस्टम लगवा लिया। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, कौन सी चीज बता रहे हो आप? जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो जब मैं सोने जाता था अपने रूम में, तो पता है क्या होता मेरे साथ? मैं रूम में गया, मैंने दरवाजा खोला, वहां मैंने बेड पे जाने के लिए सोना चाहता, मुझे नींद आ रही थी, सोने गया मैं, तो मैंने स्विच जो है बंद कर दिया लाइट का, सोने वाला हूं तो। जैसे ही मैंने स्विच बंद किया, मैं बेड की तरफ बढ़ा और नीचे पैर जो लग गया सोफे का, पैर टूट गया क्योंकि अंधेरा हो गया था। लेकिन जब मेरे लाइफ में पैसे आए तो मैंने क्या किया? मैंने उसी लाइट का स्विच 2 लगवाए। एक लगवाया मैंने दरवाजे में अंदर घुसा वहां पे दरवाजे के बाजू में, और एक लगाया मैंने बिस्तर के पास। तो जैसे ही मैं बिस्तर के पास जाने के लिए दरवाजे से अंदर घुसा, दरवाजे से मैंने पहले लाइट चालू करी, उजाला हो गया, पैर टकराना पॉसिबल नहीं, अब तो उजाला हो गया, और बिस्तर में लेटा और बिस्तर में लेटे लेटे बाजू में दबा हुआ स्विच दबा दिया, उससे वो स्विच बंद हो गया। इससे क्या हुआ? उससे मुझे चोट नहीं लगी। तो वो सिस्टम था मेरा मैनी टू 1। आप बोलोगे सर कैसे? अरे जैसे आपने बोला कि एक स्विच था दरवाजे के पास, एक स्विच था बिस्तर के पास, बड़े आराम से चालू किया, फिर बंद कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वैसे ही जब मैं स्टेयर्स पर चढ़ता हूं, जब मैं स्टेयर्स पर चढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा, तो स्टेयर्स पर चढ़ते टाइम मुझे रात में अंधेरा दिखता है, तो लाइट जलाने के लिए पहले मैं यहां से स्विच ऑन करता हूं, लाइट जल जाती है। जब मैं यहां पर ऊपर चढ़ जाता हूं, जब मैं यहां पर ऊपर चढ़ जाता हूं, तो यहां पर एक स्विच लगा हुआ है, तो उससे मैं लाइट बंद कर देता हूं। हुआ ना ये मैनी टू 1? यस। तो आप हमेशा बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन होता है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है 1-1 सिस्टम, एक होता है आपका मैनी टू 1। और यहां पर जो 1 टू मैंने लिखा है, 1 टू मैनी आपका कभी भी सिस्टम नहीं कहलाएगा। 1 टू मैनी आपका कभी भी सिस्टम नहीं कहलाएगा। क्लियर है? यस, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम पहले समझते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन थोड़ा सा याद रखिएगा। यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन पता है आपको क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता है आप लोग क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन पता है आप लोग क्या होता है, ट्रांजिटिव पता है आपको क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है पता है आप लोग को। जब वो रिलेशन
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन तो हम करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए, है कि नहीं भाई? ठीक है। अब वैसे जब हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शन मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन तो पढ़ लिया हम लोगों ने। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक होता है आपका वन वन सिस्टम, क्या होता है? वन वन फंक्शन। और एक होता है आपका ऑन टू, एक होता है डोमेन, कोडोमेन, राइट, और फिर होता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो आपका फंक्शन होता है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जो आपका फंक्शन होता है ये टोटल दो भागों में बटा रहता है। वन वन फंक्शन ये होता है आपका मैनी वन फंक्शन। एक होता है आपका वन वन फंक्शन, एक होता है आपका मैनी वन फंक्शन। ये आपका वन वन फंक्शन, ये आपका मैनी फंक्शन। आपको पता है वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन का मतलब होता है एक इनपुट उसके करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट, एक इनपुट उसके करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट, राइट। यहां पर क्या हुआ? एक इनपुट, दो इनपुट उसके करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट, एक इनपुट, दूसरा इनपुट उसके अराउंड उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट। ये होता है आपका मैनी टू वन। अब मैनी टू वन तो हो गया, ठीक है। इसके बाद ये और क्या उसमें ब्रेक होता है? ब्रेक इस तरह होता है कि जो वन वन होता है मेरे दोस्त, ये जो वन वन होता है उसमें भी एक होता है ऑन टू और एक होता है इन टू। एक होता है ऑन टू और एक होता है इन टू, राइट। तो आपको ये समझना है इस तरह से कि आपने बोला कि ऑन टू है, ऑन टू है, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, राइट। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ठीक है। यहां पर क्या होता है? हर इनपुट के पास, यहां पर क्या था खास बात ऑन टू में? ऑन टू में यहां पर खास होता है कि कहानी यहां शुरू होती है कि वन वन और मैनी टू वन चेक करते हैं, तो यहां पर इनपुट होता है हीरो, कि कौन से इनपुट के पास कहां आउटपुट जा रहा है। एक इनपुट के पास दूसरा आउटपुट, दूसरे इनपुट के पास दूसरा आउटपुट जा रहा है, या फिर दो इनपुट के पास एक आउटपुट जा रहा है, दो इनपुट के पास एक आउटपुट जा रहा है। इससे डिसाइड होता है कि वो वन वन फंक्शन है या फिर मैनी टू वन फंक्शन। लेकिन यहां पर जब हम ऑन टू इनटू की बात करते हैं, चाहे वो वन वन ऑन टू वन वन इनटू की बात करें या मैनी टू वन ऑन टू मैनी टू वन इनटू की बात करें, ये इन दोनों ही केस में अब एक्स एक्सिस या फिर इनपुट हीरो नहीं होता। अब आपका वाई एक्सिस मतलब आउटपुट जो है वो हीरो रहता है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो जरा, यहां देखो सारे के सारे आउटपुट को उसका इनपुट मिल रहा है, दोनों आउटपुट को उनका इनपुट मिल रहा है, पर यहां पर दोनों आउटपुट को उनका इनपुट नहीं मिल रहा। इस वाले आउटपुट को तो इनपुट मिल गया, पर इस वाले आउटपुट को उसका इनपुट नहीं मिला। जब आउटपुट को इनपुट नहीं मिलता, जब हर y की वैल्यू को x की वैल्यू नहीं मिलती, तो उसको कहा जाता है कि वो है इनटू। जब हर y की वैल्यू को x की वैल्यू नहीं मिलती, तो उसको कहा जाता है इनटू, राइट। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में भी ऐसा ही है, बस यहां पर दो दो की कहानी चलती है, यहां पर भी क्या होता है? दो दो की कहानी चलती है, राइट। यहां पर क्या होगा? यहां पर ए तो मिल गया इसको, इस आउटपुट को तो उसके दो इनपुट मिल गए, पर देखो इस आउटपुट को इनपुट नहीं मिले। अरे हाया ना, क्लियर है? आप लोग को एक चीज याद होगी वैसे तो, कि कोडोमेन डोमेन रेंज क्या होता है? कोडोमेन रेंज क्या होता है? तो आपने बोला था सर ऐसा होता है सर कि ये है 1 2 3, और अगर मेरा f ऑफ x 2x प्लस 1 है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये अगर आपका ऐसा कुछ है तो क्या होगा? x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना होगा? यहां पर होगा 1 की वैल्यू 3, x इजिकल टू 2 पे कितना रहेगा? ये रहेगा 5, x की वैल्यू 3 पे कितना रहेगा? ये रहेगा 7। अरे हाँ या ना? तो आपने बोला कि सर डोमेन जो होता है वो सारे के सारे इनपुट होते हैं, मतलब 1 2 3 सारे के सारे इनपुट को बोलते हैं डोमेन, और कोडोमेन जो होता है सारे के सारे y की वैल्यू को बोलते हैं, मतलब 1
2 3 4 5 6 7, ठीक है। पर जो रेंज होता है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज वही होते हैं, वही वैल्यूज होती है रेंज y की जिसके पास उसका x हो, ऐसी वैल्यूज y की जिसके पास उसका x हो, मतलब 3 5 7। अरे यस और नो, क्या हुआ इसका? 3 5 7, क्लियर है। तो हमको समझ में आ गया कि ये है डोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया। क्लियर है कि नहीं? यस, क्लियर है। चलो, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कहानी क्या बोलती है? ये आपका आ गया डोमेन, ये आ गया कोडोमेन, ये आ गया रेंज। अब आप मुझे बताओ, क्या आप रेंज और कोडोमेन को आइडेंटिफाई कर पाते हो इस y की लाइन में? यस सर, कोडोमेन मतलब सारे y मेरे कोडोमेन है, लेकिन उसमें से 3 5 7 ऐसे y जिनके पास x की वैल्यू थी वो मेरे क्या थे? रेंज थे। बस यहां पर हमें वही लिखना है कि जब आपके पास, ध्यान देना मेरी बात को, जब आपके पास कोडोमेन और रेंज बराबर रहती है, मतलब कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, जब आपके पास ऐसा केस रहता है तब वो आपका कहलाता है ऑन टू फंक्शन। और जब आपके पास कोडोमेन ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन कहलाती है, तब आपके पास रहता है इनटू फंक्शन। ऑन टू कब होता है? फिर से वही चीज, जब आपके पास कोडोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन बराबर कहलाता है तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। और जब आपके पास कोडोमेन ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन कहलाता है तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये फिगर आप एक बार खुद से बना के देख लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, राइट। ये इंपॉर्टेंट फिगर है आपके लिए ताकि आप पूरी कहानी को अच्छे से समझ जाएं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद करता हूं 1-1 फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आपको मैनी टू वन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपन यही बात कर लें कि 1-1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो साथ साथ में लिखते जाता हूं, 1-1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? 1-1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। क्लियर है? राइट। और यहां पर आपने बोला 1-1 फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, और आपको बता दूं ऑन टू फंक्शन को ही सर्जेक्टिव कहा जाता है। ऑन टू को ही सर्जेक्टिव कहा जाता है। और जो फंक्शन आपका ऑन टू भी रहे और जो आपका 1-1 भी रहे, 1-1 ऑन टू दोनों रहे, उसको बोला जाएगा बाइजेक्टिव। क्या? जो फंक्शन आपका ऑन टू भी रहे और 1-1 भी रहे, 1-1 प्लस ऑन टू, इसको बोला जाएगा सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। और ऑन टू का मतलब क्या था? ऑन टू का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिविटी चेक करना है किसी फंक्शन की तो वो ऑन टू की तरह से चेक करेंगे। अच्छा, एक बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आपको अभी डाउट हो रहा होगा चीजों पे कि किस तरह से ऑन टू चेक कर रहे हैं, किस तरह से इनटू चेक कर रहे हैं, किस तरह से सर्जेक्टिव बोल रहे हैं, किसको इंजेक्टिव बोल रहे हैं, बाइजेक्टिव। टेंशन मत लेना मेरे भाई, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। एक एक चीज हम पूरी करेंगे यहां पर, आप बिल्कुल रिलैक्स होके सिर्फ समझो कंटेंट को, ठीक है। जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया है ना, मैंने यहां पर ग्राफ बनाया। ट्रस्ट मी, ग्राफिकल मेथड से जब हम समझते हैं ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल आप विश्वास रखिएगा, पूरी की पूरी चीजें ग्राफिकल मेथड से क्लियर हो जाती हैं। ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, जिसको बोल सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू x, और ये लाइन बिल्कुल ऐसी आती है। अब मुझे बताओ कि विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? कौन सा फंक्शन है ये? कौन सा फंक्शन है ये? 1-1 है, मैनी टू वन है। अगर 1-1 है तो ऑन टू है कि इनटू? मैनी टू वन है तो ऑन टू है कि इनटू? बताइए जरा। आपने कहा सर 1-1 है, क्योंकि x1 वैल्यू पे आपको y1 मिल रहा है, x1 वैल्यू पे आपको y1 मिल रहा है, x2 वैल्यू पे आपको y2 मिल रहा है।
क्लियर है? मतलब हर x की वैल्यू के साथ उसका y के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, दूसरी वैल्यू के x के साथ दूसरी वैल्यू का y जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाता है 1-1 फंक्शन। क्या बोला जाता है? 1-1। अब जब ये 1-1 आ गया है, अब बताइए कि 1-1 के साथ ये ऑन टू है या इनटू? 1-1 के साथ ऑन टू है इनटू? ऑन टू इनटू चेक करने के लिए आपको x नहीं y की जरूरत पड़ती है। अब y एक्सेस पे फोकस करते हैं, y को देखते हैं, y को देखते हैं, मतलब हर y को अगर x मिलता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कहीं अगर कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा कि हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, अगर हर y को x मिल जाए तो वो ऑन टू बन जाता है, और अगर y को x ना मिले, हर y को x ना मिले तो वो इनटू बन जाता है। क्या बोला मैंने? कि अगर हर y को x मिल जाए तो वो ऑन टू बन जाता है, और अगर हर y को x ना मिले तो वो इनटू बन जाता है। क्लियर है? ये 1-1 है। क्या ये लाइन तो चलती रहेगी, ये लाइन भी चलती रहेगी, तो क्या हर y को x मिल रहा है? क्या हर y को x मिल रहा है? हर सर मिल रहा है। जब हर y को x मिल रहा है तो ये क्या हुआ आपका? ऑन टू रहा। हर y को x मतलब y1 को x मिल गया, y2 को x2 मिल गया, y3 करेंगे तो x3 मिल जाएगा, माइनस पे y जाएंगे तो भी x मिल जाएगा, y पे जाएंगे तो फिर x मिल जाएगा, तो हर y को x मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आपका ऑन टू है। क्या है आपका? ऑन टू है। ओके, एक ग्राफ और देख लेते हैं, जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये होती है मेरी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये ग्राफ है ये वाला, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है। अच्छा, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बता दूं कि सारे ग्राफ जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्सपोनेंट का क्या होता है, लॉग का क्या होता है, मॉडुलस का क्या होता है, सब पता होना चाहिए मेरे भाई आपको। ठीक है, अब बताओ क्या है ये? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या करें इसका, जरा बताइए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताइए सर। देखिए जरा, इसमें खास बात क्या है, +1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, और -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, और -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। इसका मतलब क्या है? अलग अलग इनपुट पे, -1 पे +1 पे एक आउटपुट, -2 पे +2 पे एक आउटपुट, -3 +3 पे एक आउटपुट, तो कितना आ गया? ये कितना आ गया? अलग अलग आउटपुट पे, अलग अलग इनपुट पे एक ही आउटपुट आपको मिल रहा है, तो ये कितना हो गया? मैनी टू वन। क्या आ गया? मैनी टू वन। अच्छा, अब बताइए मुझे, मैनी टू वन तो आ गया, लेकिन मैनी टू वन ऑन टू है कि मैनी टू वन इनटू? ये भी बताओ, मैनी टू वन ऑन टू है कि मैनी टू वन इनटू? बताइए जरा। सर मैनी टू वन ऑन टू है या मैनी टू वन इनटू के सवाल पे आंसर रहेगा, क्या हर y को x मिल रहा है? क्या हर y को x मिल रहा है? जी हाँ सर, यहां पर तो आप कोई भी y की वैल्यू देखो, ग्राफ आपका जा ही रहा है, टकरा के x की वैल्यू मिली जाएगी, इस तरफ भी टकरा के मिल जाएगी, तो क्या ये y जब हर y को x मिल रहा है तो क्या ये ऑन टू है? मेरे भाई अलर्ट अलर्ट अलर्ट, ध्यान सुनो। पॉजिटिव पे तो हर y को x मिल रहा है, लेकिन y इज इक्वल टू -5 पर वो देखो ढूंढने निकला, उसे कुछ नहीं मिल रहा। कोई ग्राफ टकरा रहा है क्या उससे? है ना, -10 पर घूमने निकला, कुछ मिला क्या? नहीं मिला। कुछ मिला क्या? नहीं मिला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब सीधा क्या है, मैनी टू वन तो है, और हर y को क्योंकि x नहीं मिल रहा, तो मैनी टू वन क्या है? ये इनटू है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक बार और चलिए, इस बार आप आंसर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, इस बार आंसर करिएगा। दिस इज एक्स क्यूब। अब बताओ कौन सा ग्राफ है ये? तो आपने कहा सर ये तो वही ग्राफ है, दिख ही रहा है कि भैया 1 डालेंगे यहां 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब 27 आएगा, -1 डालेंगे तो ये -1 आएगा, -8 आएगा, -27 आएगा। मतलब हर अलग अलग वैल्यू पे ये अपना अलग आंसर दे रहा है, मतलब अलग अलग एक्स पे ये अपना अलग आंसर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 1-1 है। क्या है? 1-1। क्या है ये? 1-1। अब आगे बात करें,
मैनी टू वन ऑन टू, और यहां पर मैनी टू वन तो नहीं है, वन वन है ये। अब वन वन में क्या है, ये ऑन टू है कि इन टू, वन वन ऑन टू है कि वन वन इन टू, ये भी बताना जरूरी है। बताइए, वन वन ऑन टू है या वन वन इन टू। तो भैया हर वाई को एक्स मिल रहा है क्या? जी हाँ सर, वाई की तो पूरा चलता जाएगा, ये पूरा यहां तक चलता जाएगा, तो हर वाई को कहीं ना कहीं टकरा के एक्स मिल ही जाएगा। यहां नीचे भी करोगे कहीं ना कहीं टकरा के एक्स मिल ही जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो ये क्या हो गया आपका, हर वाई को एक्स मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू है। क्या है ये? ऑन टू। चलिए, वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स दे दिया हमने। जैसे ही हमने दिया मॉडुलस एक्स का ग्राफ ये होता है। आपको मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? राइट? बताइए, वन वन है कि मैनी टू वन? बताइए, वन वन है कि मैनी टू वन? बोलिए, वन वन है कि मैनी टू वन? हमने बोला कि सर चेक कर लेते हैं। मॉडुलस एक ऐसी चीज है कि पॉजिटिव को तो पॉजिटिव कर ही देती है, लेकिन नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती है या ना? मॉडुलस एक ऐसी चीज है कि प्लस टू के पे भी टू आंसर निकालती है, माइनस टू पे भी टू ही निकालती है, थ्री पे थ्री निकालती है, माइनस थ्री पे भी थ्री ही निकालती है। क्लियर है कि नहीं? यस 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 यस, क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आई होप क्लियर है। तो ये किसे कौन सा हुआ, दो वैल्यू पे, दो इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, ये हुआ आपका मैनी टू वन। क्या हो गया? मैनी टू वन। अच्छा, आप बताओ मैनी टू वन ऑन टू है कि मैनी टू वन इन टू? मैनी टू वन ऑन टू है कि मैनी टू वन इन टू? आराम से देखो सर, हर वाई को एक्स मिल रहा है, देखो ना, कितना भी ऊपर जाओगे ये भी वहां चला चला जा रहा है, यहां पे कुछ भी मिलता जाएगा, टकरा के उसको एक्स मिल जाएगा, हर वाई को एक्स मिल रहा है। क्या ये ऑन टू हो जाएगा? नहीं सर, ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव पे अगर मैं नेगेटिव फाइव ढूंढूं, उसको कोई ग्राफ मिल रहा है क्या टच करने के लिए? नहीं मिल रहा, मतलब नेगेटिव पे वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हर आउटपुट को इनपुट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये मैनी टू वन इनटू हो जाएगा। इन चार ग्राफ में मुझे लगता है कि किसी हद तक तो मैंने कोशिश कर ली होगी आपको समझाने की, और आई होप आपको किसी हद तक तो समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है? एक बार ये ग्राफ पूरे के पूरे देख लो। ये ग्राफ जो बता रहा हूं मैं आपको, ये ग्राफ आपको रटे होने चाहिए मेरे भाई। क्या होने चाहिए? ये ग्राफ आपको रटे हुए होने चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए।
ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूं कुछ और ग्राफ, और क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपके पास एक ग्राफ है साइन थीटा का, एक ग्राफ है कॉस थीटा का, और एक ग्राफ है हमारा टेन थीटा का। अब हमें चेक करना है कि साइन जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है, पर विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, कौन सा फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है कि मैग्नीट्यूड 1 है, ऑन टू है कि इनटू है, कौन सा फंक्शन है मेरे भाई, ये बताओ क्या है। तो ये देखो, हमने चेक किया, हमने बोला कि ये जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, साइन पाई भी क्या होता है, जीरो होता है ना, और साइन 2 पाई भी क्या होता है आपका, जीरो होता है ना। तो मतलब साइन बहुत सारी वैल्यू पे, मतलब एक्स की बहुत सारी वैल्यू पे साइन जो है वो आपका सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये पक्की बात है कि 1 1 तो नहीं है, ये है आपका मैनी टू 1। अब बताओ, मैनी टू 1 तो हो गया क्योंकि हर बहुत सारी एक्स की वैल्यू पे वो सेम वैल्यू दे रहा है, इसलिए हो गया मैनी टू 1। लेकिन अब ये मैनी टू 1 ऑन टू है कि मैनी टू 1 इन टू, ये कैसे बताओगे, बोलो। बताइए, मैनी टू 1 ऑन टू है कि मैनी टू 1 इन टू, बताइए क्या रहेगा आंसर। मैनी टू 1 ऑन टू या मैनी टू 1 इन टू। तो दिस इज मैनी टू 1। अब आपने कहा दिस इज साइन थीटा मैनी टू 1, राइट। अब ऑन टू है या इन टू, तो दिस इज +1, दिस इज -1, राइट। दिस इज +1, तो दिस इज -1। मेरे को क्या पता है डेफिनेशन, कि अगर हर y को उसका x मिल जाए, है ना, वो गाना नहीं है, पन्ना को तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, वैसे ही y को तमन्ना है कि x उससे मिल जाए, और अगर मिल जाए तो वो ऑन टू बन जाए। बस यहीं पे कहानी वही आ रही है कि अगर हर y को x मिल जाएगा तो वो ऑन टू बन जाएगा, और अगर y को x नहीं मिला तो वो ऑन टू नहीं बनेगा। तो मुझे समझ में आया कि ये जो साइन थीटा ग्राफ है, ये +1 से -1 के बीच में रहता है, मतलब +1 से माइनस, y की वैल्यू +1 -1 के बीच में रहेगी तो x मिल जाएगा। लेकिन बियॉन्ड +1 और बिलो -1 आपके पास x नहीं है। अगर मैं y इज इक्वल टू 2 ले लूं तो वो ग्राफ को ढूंढता रहेगा, उसको ग्राफ नहीं मिलेगा। -2 ले लूं तो वो ग्राफ को ढूंढता रहेगा, उसको नहीं मिलेगा। इसलिए हर y को x नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये इनटू हो गया। क्लियर है, क्या हो गया, ये इनटू हो गया। अच्छा, वैसे ही हम बात करें कॉस थीटा की, कॉस थीटा अगर है तो कॉस थीटा क्या है सर, सेम है, बहुत सारी वैल्यू पे ये आपका 0 आ रहा है, तो बहुत सारी x की वैल्यू पे ये सेम आंसर देता है। तो ये आपका आ गया मैनी टू 1, क्या आ गया, मैनी टू 1। और आपको पता है कि ये भी -1 और +1 के बीच में ही रहता है, हर y को x नहीं मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 को x नहीं मिलेगा, तो ये हो गया आपका इनटू फंक्शन। तो मैनी टू 1 इनटू फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, मैनी टू 1 इनटू फंक्शन। देख के बताओ और ड्रॉ भी कर लो फटाफट, बताओ जरा मुझे फटाफट कि आपका क्या आंसर रहेगा।
tan थीटा के ग्राफ में क्या रहेगा आपका आंसर? बोलो भाई, व्हाट विल बी द आंसर? tan थीटा का ग्राफ आपका आ चुका है, जरा बताइए क्या रहेगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी। तो tan थीटा का ग्राफ है, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर भी ये जीरो है, tan का ग्राफ यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, तो ये पक्का है कि ये आपका मैनी टू वन है, ये भी आपका क्या है, मैनी टू वन है। अब ऑन टू इंटू चेक कर ले, अगर ऑन टू इंटू चेक कर ले तो क्या होगा? मैनी टू वन है, अगर ऑन टू इंटू चेक कर ले तो क्या होगा? ऑन टू इंटू चेक कर ले तो क्या सर यहां पर y है अगर, तो ये मिलेगा x मिलेगा, y मिलेगा x मिलेगा, यहां पर y मिलेगा x मिलेगा। ये तो क्या है, इनफाइनाइट तक गए ना, ये इन्फिनिटी तक गया है, माइनस इन्फिनिटी तक, तो हर y चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव उसको यहां पर x मिलेगा, हर y को x की वैल्यू मिलेगी। तो ये मैनी टू वन क्या हो गया, ये वाला अलग हो गया, ये हो गया ऑन टू। क्लियर है? ये वाला हो गया ऑन टू। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ग्राफ आप अच्छे से बना लीजिए, ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, ग्राफ बनाना नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी भैया। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं आपको दो ग्राफ बना के दिखाऊंगा। एक है मेरा सिग्नम फंक्शन, क्या है? सिग्नम फंक्शन, ठीक है, और अगला रहेगा मेरा GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक हो गया आपका सिग्नम फंक्शन, एक हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या रहेगा आंसर हमारा? ये रहेगा सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, सारे के सारे ग्राफ, आपको सिर्फ क्वेश्चन में नाम लिख देगा वो सिग्नम फंक्शन, आपको ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी पता लगानी आनी चाहिए, भूल मत जाना आप लोग। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ देख के बताओ। ग्राफ का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू अगर वन है, हल्की सी अगर x की वैल्यू वन यहां पे आती है तो ये वन है और ये है माइनस वन, तो x की वैल्यू वन है तो y भी वन है, x की वैल्यू 1.5 भी है, 1.5 भी है तब भी y वन है, और 10 भी है तब भी y वन है। -10 जैसे ही हुआ, जैसे उस तरफ गया तो फिर एक बस वैल्यू है -1, -100 पे भी क्या है -1। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसकी सिर्फ 3 वैल्यू होती हैं। अगर x इजिकल टू 0 है तो y 0 है, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो y भी क्या है आपका, y आपका 1 रहेगा थ्रू आउट। x की वैल्यू 10 पे भी y 1, x की वैल्यू 50 पे भी y 1, x की वैल्यू 100 पे y 1, और x की वैल्यू नेगेटिव आती है अगर -10, -50, -100 सब में रहेगी -1, -1। क्लियर है? अब बताओ किस तरह का फंक्शन है ये? 1-1 फंक्शन है, मैनी टू वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। आपने कहा सर इतनी सारी x की वैल्यू पे ये सेम आंसर दे रहा है, 1-1 तो हो सकता नहीं है, ये हो गया आपका मैनी टू वन। क्या हो गया? मैनी टू वन। अब ऑन टू है कि इनटू, ये भी पता लगा जाना जरूरी है। ऑन टू है या इनटू, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया, ऑन टू इनटू भी चेक कर सकते हैं हम लोग,
कैसे कि भाई क्या हर y को x मिल रहा है, यहां तो -1 और +1 में वैल्यू सिमट जाती है, और इवन ये भी नहीं, बीच में भी वैल्यू नहीं आती, आगे तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैनी टू 1 इंटू, क्योंकि हर y को x नहीं मिल रहा, इसलिए क्या हो गया ये मैनी टू 1 इंटू। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां मैं इसका एक ग्राफ बना लेता हूं। अब बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब GIF का ग्राफ है। क्या बोल रहा है ये अगर इसका मैं टेबल बना दूं तो टेबल में आपको समझ में आ जाएगी कहानी पूरी, कि अगर इसमें क्या होता है कि कोई पे भी वैल्यू अगर x 0 है तो y 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y 2 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन देखो ना, x की वैल्यू 3 है तो y क्या है आपका 3। लेकिन अगर आपने x की 1.5 वैल्यू डाली तब भी x जो रहे y जो रहेगा 1 रहेगा। मतलब 1.5 पर भी अगर आपने x रखा तो पीछे मुड़ के देखिएगा कि पहली कौन सी वैल्यू, क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है मेरी, इससे जस्ट पहले मैंने 1.9 भी डाल दिया तो 1 को ही लेगा, है ना। मैंने 2.8 को डाल दिया तो 2 ले लेगा, है ना। 9.999 को ले लेगा तब भी वो 9 ही लेगा, 10 पर आके 10 लेगा। क्लियर है। अब बताओ मुझे देखकर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अपन ने ग्राफ बना लिया। नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज। ये 1 1 फंक्शन है कि ये मैनी टू 1 फंक्शन। देखो आराम से समझो, बताओ 1 1 फंक्शन है कि ये मैनी टू 1 फंक्शन है। बोलिए क्या फंक्शन है, देखिए बताइए। बोलिए बेटा बताइए क्या रहेगा आंसर। आराम से देखिए, टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज। देखिए जरा, बोलो बेटा कैसे करेंगे इसको। देखिए जरा, विच टाइप ऑफ फंक्शन 1 1। सर नहीं, इतनी सारी वैल्यू पे जब इसकी y की वैल्यू सेम आ सकती है तो ये आपका रहेगा मैनी टू 1। क्या रहेगा, मैनी टू 1। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात तो आपने सही बोल दी। अभी मैनी टू 1 के साथ ऑन टू है या इन टू, मैनी टू 1 के साथ ऑन टू है या इन टू। हर y को x मिल रहा है क्या सर, हर y को x मिल तो रहा है, 1 को ये मिल रहा है, 2 को ये मिल रहा है, 3 को ये मिल रहा है। लेकिन सर -1 को भी ये मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे गायब, इंटीग्रल वैल्यू पे ही मिल रहा है। अगर किसी वैल्यू को मैं 1.5 रख दूंगा तो उसके बीच से निकल जाएगा, वो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ इंटीजर टू इंटीजर की बात चल रही है तो मिल रहा है, लेकिन अगर इंटीजर की बात नहीं चल रही, 1.5 की बात चल रही है, 2.8 की बात चल रही है तो नहीं मिल रहा। मैनी टू 1 इंटू हर y को x नहीं मिल रहा। क्लियर है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फंक्शन से थोड़ा सा आगे, और अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन की। क्या होता है कंपोजिट फंक्शन? जैसे कि मान लीजिए मैं जो समझाऊंगा ना आपको बहुत ही इजी शब्दों में समझाऊंगा। हम ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो हमारे लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हुए हैं, इनके कॉन्सेप्ट तो हम करेंगे। आपने डीएसए जो मैंने अपलोड करवाए हैं वो भी आपने देखे होंगे, क्वेश्चन आसान है, उसके भी सॉल्यूशन आपको मिल रहे होंगे। लेक्चर नंबर 1 में भी डीएसए है, लेक्चर नंबर 2 में डीएसए है। लेकिन चैप्टर जो लेक्चर 3 रहेगा हमारा, लेक्चर 3 से हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग होंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले ये बहुत जरूरी है कि आप ये दो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को बहुत अच्छे से देख लो। एक बार नहीं, 3 बार, 3 बार देखोगे तब जाके दिमाग में बैठेगा। और रजिस्टर में तो इतना सुंदरता के साथ आपको उतारनी है सारी चीजें, सारी इक्वेशन, सारे ग्राफ, सारी प्रॉपर्टी, सारे टेबल। आपने अगर अच्छे से नहीं बनाए तो कोई मतलब ही नहीं इतनी मेहनत करने का दोस्त। ठीक है, अब कंपोजिट फंक्शन समझते हैं। ये देखिए जरा आप, ये हमारे पास 3 फंक्शन है। एक है हमारा एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, एक है जी ऑफ एक्स लॉग एक्स, एक है हमारा क्यू ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स। ध्यान सुनना मेरी बात अब, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। ये जो होते हैं ये होते हैं कंपोजिट फंक्शन। मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का घुस जाना, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का घुस जाना। अब आप बोलोगे सर कैसे घुस जाना, बताओ जरा। बताता हूं, ये एफ ओ जी है, एफ ओ जी का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहां पर क्या आया, कॉस, और एक्स की वैल्यू क्या आई, कॉस, और एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आएगी जी, मतलब कॉस, और यहां पर आ गया एक्स की जगह लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स। अब जीओ एफ करेंगे, अगर जी यहां पर है जी बाहर है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पहले जी रहेगा, वो रहेगा आपका लॉग, लॉग एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स की जगह आ गया कॉस एक्स। तो एक का आंसर एफ ओ जी है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, कॉस लॉग एक्स, और जीओ एफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, लॉग कॉस एक्स। क्लियर है। अब बात करते हैं यहां पर जीओ क्यू की। जी फंक्शन है और एक क्यू फंक्शन है। जी क्या है आपका पहले है, और उसके अंदर क्या आ गया आपका क्यू ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले लिखेंगे लॉग, और एक्स की जगह लिख देंगे अपन क्या, एक्स की जगह लिख देंगे अपन ई टू दी पावर एक्स। और वैसे ही क्यू ओ जी लिखा हुआ है, तो पहले लिखेंगे ई टू दी पावर, ई टू दी पावर, और पावर में एक्स की जगह लिख देंगे लॉग एक्स। तो आपको पहले ही बता दूं कि एक्सपोनेंट और लॉग आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, कैंसिल हो जाता है। मैं आपको बताऊं कैसे। ये है ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये लाइन क्या है आपकी y इज इक्वल टू एक्स। पहले वाले एक ग्राफ ये होता है, एक ग्राफ ये होता है। एक्सपोनेंट और लॉग का ग्राफ ये होता है, ये आपस में कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। ई लॉग एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो उसका आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई और लॉग जब भी कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक्सपोनेंट एंड लॉग दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर, राइट। ये हो गया। अब एफ ओ क्यू, यहां पर क्या आ गया, एफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ दिया हुआ है आपको कॉस, कॉस आएगा पर एक्स की जगह कौन आएगा, एक्स की जगह क्यू आएगा, वो है आपका ई की पावर एक्स। वैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा,
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल सी चीज है, ये लॉग लिखा हुआ है, सॉरी क्यू ऑफ है ना, तो ये ई टू दी पावर यहां पर आएगा कितना, कॉस एक्स। क्लियर है, क्लियर है? तो ये आपका आंसर रहेगा। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कॉम्पोजिट फंक्शन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। बढ़िया। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है इनवर्स फंक्शन। क्या होता है इनवर्स फंक्शन? राइट। जैसे कि अगर आपको बाय चांस दिया हो, आपको ऐसा दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/2। आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, मतलब y की वैल्यू आपने x के टर्म्स में यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, y की वैल्यू आपने यहां पर x के टर्म में लिखी हुई है। जब y की वैल्यू आपने x के टर्म में लिखी हुई है, तो आप क्या करोगे? आपने चाहा तो x की वैल्यू को y के टर्म में लिख सकते हो, तो x इज इक्वल टू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ y लिख दो जरा। ये क्या होता है आपका एफ इनवर्स एक्स? क्या होता है आपका एफ इनवर्स होता है, क्या होता है ये आपका एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2y+5। ये होती है आपकी इनवर्स फंक्शन। क्या होती है मेरे दोस्त? ये होती है आपकी इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? तो आपको इनवर्स फंक्शन जो है पता होना चाहिए। आपको इनवर्स फंक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दूं मैं आप लोग को। एक क्वेश्चन है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 3x+5 है, जी ऑफ एक्स है वो है आपका 2x³, तो आप बताओ फाइंड एफ ओ जी एंड क्यू एफ। कॉम्पोजिट फंक्शन का एक बेसिक क्वेश्चन बताइए जरा, बताइए कॉम्पोजिट फंक्शन का एक बेसिक क्वेश्चन क्या रहेगा, जरा बताइए। यहाँ पे 3x+5 और 2x³, तो यहां पर जब पहले एफ ओ जी निकालेंगे फिर जी ओ एफ निकालेंगे, तो एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ का मतलब होता है 3 टाइम्स ऑफ +5। एक्स की जगह क्या आएगा आपका जी आएगा, मतलब 2x³। आंसर क्या रहेगा 6x³ + 5। जी ओ एफ का मतलब क्या रहेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 2³ 3x+5। बस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, आपके पास एफ ओ जी और जीओ एफ की वैल्यू हो जाएगी। एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, बताइए भाई क्या रहेगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस 10, बोलिए क्या रहेगा आंसर? बताइए। फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 10। इनवर्स निकालना है तो सीधा मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 6x प्लस 10, y माइनस 10 इज इक्वल टू 6x, y माइनस 10 बाय 6 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू किसकी रही? ये वैल्यू जो रहेगी वो आपकी y के फॉर्म में रही, ठीक है। अब इसी चीज को आप लिख दो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 बाय 6, ये बन गई आपकी f इनवर्स x, दैट्स इट, x माइनस 10 बाय 6। क्लियर है? दैट्स इट। आई थिंक इट इज वेरी इजी, यस और नो? आप मुझे कुछ और ग्राफ के प्रॉपर्टीज के बारे में बात शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आपको बोल रहा हूं मैं कि बताओ भाई व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज साइन इनवर्स, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक इनवर्स है ना, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। मुझे इसके बारे में कुछ और पता हो या नहीं हो, मुझे इनके ग्राफ पता होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके ग्राफ बनते कैसे हैं, मैं बता दूं इसके ग्राफ बनते कैसे हैं। जैसे कि आपका जो साइन है ना, साइन एक्स ऐसा है, साइन एक्स कैसा है? ऐसा है, इस तरह से ये। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक जो है इसका जस्ट उल्टा है, उसका ग्राफ क्या रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक जो है जो इसका जस्ट उल्टा है उसका ग्राफ कैसा रहेगा। तो भैया ये जो +1 -1 के बीच में था ना, ये उल्टा हो जाएगा। ये साइन का उल्टा ही तो है कॉसेक, रेसिप्रोकल, ये उल्टा हो जाएगा। जहां से ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट है ना, ये वाले ये वाले ये वाले, जहां से इनके एक्सट्रीम पॉइंट है वहां से घूम जाएगा ये ऐसे। बस यही ग्राफ है, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, यही आपका ग्राफ है, दैट्स इट, यही आपका ग्राफ है। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, साइन का हो गया, कॉसेक का हो गया, साइन इनवर्स का ग्राफ क्या है? बहुत सिंपल है। यहां पर साइन इनवर्स में क्या होता है, एम्पलीट्यूड और एंगल आपस में रिवर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। यहां पर भी ऐसे ही रहेगा। ये जो ग्राफ ऐसा है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जो ये सांप की तरह एक्स एक्सिस पे घूमता है ना, वो वाई एक्सिस पे घूमने लग जाएगा। दैट्स इट, वेरी इजी। क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं हम लोग कॉस की। ऐसा ये कैसे रहेगा सर? ये भी ऐसे ही रहेगा। ये जो इसके पीक पॉइंट है, ये जो इसके पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट से घूम जाएगा। पीक पॉइंट क्या है? ऐसा, तो यहां से घूम जाएगा, यहां से घूम जाएगा, यहां से घूम। तो दिस इज योर ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ इज दिस। क्लियर है? तो आपको ग्राफ सबके पता होने बहुत जरूरी है। ग्राफ जिसको पता नहीं है वो स्ट्रगल करेगा इस चैप्टर में, राइट? अब बात करते हैं, क्योंकि सेक इनवर्स कर लेते हैं, कॉस इनवर्स कर लेते हैं। सेम कॉस इनवर्स भी कैसे, इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था, अब ये आपका वाई एक्सिस में ट्रेवल करेगा, राइट? अब ये आपका वाई एक्सिस में ट्रेवल करेगा, एंड सेम टैन के साथ भी करेगा। ठीक है? तो आई होप आपको आज की सेशन समझ में आई होगी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके लेक्चर 3 में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरे के पूरे चैप्टर का पढ़ा दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद अब इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन। हम अब इंटेंसिवली इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप सारे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें। अभी तक आप
इतना मेक श्योर करिए कि आपको हर चीज को 3 बार गो थ्रू करना है। लेक्चर 1 को 3 बार देखना है, लेक्चर 2 को भी 3 बार देखना है। ये थ्योरी ज्यादा थी, बारीक चीजें हैं कुछ कुछ मैंने बताई है आप लोग को, वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन करेंगे इसके बाद तो आपको तभी क्लियर होगा। थोड़ा पॉज ले लीजिए आप, 2 लेक्चर को 3-3 बार देखकर अच्छे से रजिस्टर बोल के सुंदर सा रजिस्टर बना लीजिए आप। मैं आपको अपने बच्चों को रजिस्टर दिखाऊंगा कभी किसी दिन, तो आपको दिल खुश हो जाएगा। इतने सुंदर रजिस्टर बनते हैं रिलेशन फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इंटीग्रल्स के, बहुत प्यारे रजिस्टर बनते हैं। ये रजिस्टर सारी छाप दीजिए अच्छी तरह से। एक बार रफ में आपने छाप ही लिया है, तरीका अपना यही रहेगा रजिस्टर बनाने का। एक बार क्लास के दौरान रफ में बनाइएगा और उसके बाद उसको समझ के फेयर बनाइएगा, ठीक है। फेयर जब बनाएंगे तो उसमें कुछ याददाश्त के लिए अपनी अपनी खुद के ट्रिक्स डाल दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि हिंदी में कुछ लिख दीजिएगा, है ना। आपको जो जो चीज समझ में आ रही है, जो चीज आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि आज आपको याद है कल याद नहीं रहेगा। रजिस्टर जितने अच्छे से बनाओगे उतना अच्छे से मंजिल मिलेगी हम लोग को। जीनियस बैच है, जीनियस वाला वर्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।